हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ राज यादव एंड वेलकम बैक टू चालाक स्टडी यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सीटेट के एग्जाम्पलर के बारे में। तो सीटेट ने जो एग्जाम्पलर जारी किया है उसके बारे में एक शॉर्ट डिस्कशन यहाँ पर होगा। तो जैसे कि आप सबको पता है कि सीटेट ने एक एग्जाम्पलर जारी किया है। आप लोग में से ज़्यादातर लोगों ने उस एग्जाम्पलर को देख लिया होगा, उसका अवलोकन कर लिया होगा। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर बड़ी बात ये नहीं है कि आप लोगों ने एग्जाम्पलर को देख लिया है। बड़ी बात यह है दोस्तों कि आप लोगों ने एग्जाम्पलर से क्या कुछ सीखा है और एग्जाम्पलर का एक्चुअल में आप लोगों ने किस तरह से यूज़ किया है, ये जो है बड़ी बात है। तो इसी के बारे में आज ये वीडियो पूरा होने वाला है। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ ही बगल वाले बेल आइकन को प्रेस करके उसको ऑल पर सेट कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर जैसे कि आप सबको पता है कि काफ़ी दिन पहले जो है एक एग्जाम्पलर यहाँ पर अपलोड किया गया है सीटेट के द्वारा। जो दोस्तों पहली बार सीटेट के द्वारा इस तरह का एग्जाम्पलर अपलोड किया गया है, एग्जाम्पलर दिया गया है, क्योंकि रीज़न ये है कि पहली बार जो है ऑनलाइन मोड में एग्ज़ाम होने वाला है। आपका सीबीटी मोड में जो है एग्ज़ाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है। तो उसके इस वजह से उसने एक एग्जाम्पलर जारी किया है और कुछ क्वेश्चन के तरीके भी बदलने वाले हैं। जैसे कि उसने पहले ही अपने नोटिस में कहा हुआ है कि कई प्रकार के अलग अलग तरह के क्वेश्चन आएंगे जिसमें सोचने का यूज़ ज़्यादा किया गया है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन के लिए एग्जाम्पलर जारी किया गया है और इस एग्जाम्पलर के जरिए आप लोग ये समझ पाएंगे कि इस बार के क्वेश्चन पेपर में किस तरह के क्वेश्चंस शामिल किए जा सकते हैं। तो चलिए हम लोग भी एग्जाम्पलर को यहाँ पर ओपन कर लेते हैं और देखते हैं कि उस एग्जाम्पलर में किस तरह के प्रश्नों की बात की गई है। तो यहाँ पर हम लोग एग्जाम्पलर डाउनलोड कर लेते हैं। मैंने पहले इसको डाउनलोड करके रख लिया है, तो एक बार ये ओपन हो जाता है उसके बाद आगे की बात करते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, यहाँ एग्जाम्पलर ओपन हो चुका है। यहाँ पर दोस्तों क्या दिया गया है कि कुछ सब्जेक्ट्स के जैसे कि मैथमेटिक्स, ईवीएस, आपका सीडीपी, इन सब्जेक्ट्स के जो है कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं और उसके इनफैक्ट आंसर भी यहाँ पर दे रखे हैं। आंसर को मार्क किया हुआ है येलो। ठीक है, तो ये जो राइट आंसर है, तो इस हिसाब से क्वेश्चन का तरीका दोस्तों यहाँ पर बताया गया है। इस एग्जाम्पलर का सही यूज़ क्या है दोस्तों, इसमें कई अलग अलग तरह के क्वेश्चंस दिए गए हैं। उन क्वेश्चन को आपको समझना है कि किस तरह के क्वेश्चन दिया गया। क्वेश्चन का पैटर्न समझने के लिए आपको एग्जाम्पलर दिया गया है, क्योंकि इस बार क्वेश्चन के पैटर्न में कई तरह के बदलाव किए जाने की पूरी संभावना है, जो कि सीटेट ने पहले ही बता दिया है कि सोचने वाले प्रश्न अब ज़्यादा रहेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन कम रहेंगे, आपके दिमाग लगाने वाले प्रश्न ज़्यादा होंगे, खास करके सीडीपी। तो चलिए हम लोग सीडीपी में देखते हैं कि जैसे कि आप देख सकते हैं कि कुछ क्वेश्चन तो डायरेक्ट भी आपको मिलेंगे, बट कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनके लिए कुछ सोचने की ज़रूरत होगी। जैसे कि यहाँ पर दिया है प्राइवेट स्पीच के बारे में यहाँ पर दिया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया उस पर एक नज़र डाल लेते हैं कि ड्यूरिंग ए टास्क साइना इज टॉकिंग टू हर सेल्फ। साइना खुद से बात करती है एक टास्क करते हुए, अबाउट वेज सी कैन प्रोसीड ऑन द टास्क, यानी इस तरह से कि वो अपने काम को किस तरह से आगे बढ़ाती है। अकॉर्डिंग टू लेव वाइगोत्स्कीज आइडियाज ऑन लैंग्वेज एंड थॉट, दिस काइंड ऑफ प्राइवेट स्पीच इज ए साइन ऑफ। तो यानी इस तरह का एक प्राइवेट स्पीच किसका साइन है? कॉग्निटिव इमेच्योरिटी, सेल्फ रेगुलेशन, ईगोसेंट्रिज्म, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर। तो इस तरह से एक क्वेश्चन दिया गया है। तो इसमें थोड़ा सा सोचने की ज़रूरत है कि ये जो प्राइवेट स्पीच है किस ओर हमको ले जाता है। कॉग्निटिव इमेच्योरिटी है ये, या फिर सेल्फ रेगुलेशन है, ईगोसेंट्रिज्म है। तो इस तरह से इस प्रकार के क्वेश्चन आपके आएंगे। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 आप देख सकते हैं। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, सीधे उसकी ओर चलते हैं। तो जैसे कि आप क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर देख पा रहे होंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 कितना बड़ा है और इसको पढ़ने में समय लगेगा, इसको समझने में समय लगेगा। तो इस तरह का दोस्तों लेंथी क्वेश्चन आपके पास आएंगे जिसका लेंथ काफ़ी बड़ा रहेगा, जिसको पढ़ने में समय जाएगा आपका और उसको समझने में भी, क्योंकि इसकी लैंग्वेज इस तरह से बना दी गई है, क्योंकि इसको समझने में आपका टाइम टेकिंग होगा ही। ठीक है, आपका टाइम लॉस होगा ही। तो जिसकी समझने और जो लैंग्वेज है उसको पकड़ने की क्षमता जिसकी ज़्यादा होगी वो बहुत आसानी से इस प्रश्न को सॉल्व कर पाएगा। बट जिसकी थोड़ी सी कमज़ोर होगी उसके लिए इस तरह के प्रश्न बनाने में दिक्कत होगी। आप देख सकते हैं कितना लेंदी प्रश्न है, यह 4-5 लाइन का एक प्रश्न ही है और इसके ऑप्शन इस तरह से दिए गए हैं। अब एक एग्जांपल और मैं आपको दिखाता हूं, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 7।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देख रहे होंगे, यहाँ पर 4 स्टेटमेंट आपको दे दिए गए हैं, 1 2 3 4 4 स्टेटमेंट आपको दिए गए हैं और आंसर के लिए आपको जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उसमें देखिए 3-3 ऑप्शन शामिल हैं इसमें, ठीक है। तो इस तरह के भी क्वेश्चन जो है अधिकतर आपको देखने को मिल सकते हैं, जो कि पहले ज़्यादातर नहीं देखने को मिलते थे, कभी कभार इस तरह के प्रश्न आते थे, बट अब जो है स्टेटमेंट वाले प्रश्न इसमें ऐड किए जाएंगे। एग्जाम्पलर इसी वजह से जारी किया गया है ताकि आप लोग इस बार के क्वेश्चंस के पैटर्न को समझ सकें। तो इस तरह के प्रश्न आएंगे, 3 या 4 स्टेटमेंट भी आपको दिए जा सकते हैं और उनमें से बना करके प्रश्न को उनका जो है एक सही आपको हिसाब से जो है ऑप्शन दिए जाएंगे और उनमें से आपको चुनना पड़ेगा कि इन चारों में से पहला दूसरा तीसरा सही है या फिर दूसरा तीसरा चौथा सही है। इस तरह से प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। अब मैथमेटिक्स की बात करते हैं, तो मैथमेटिक्स में भी जितने तरह के जो मैथ वाले कैंडिडेट होंगे अपने क्वेश्चन का पैटर्न आप लोग अपना क्वेश्चन का पैटर्न देख लेंगे किस तरह से प्रश्न आपके आने वाले हैं पेपर 1 और पेपर 2 के दोनों के लिए, ठीक है। इसी तरह हम पेपर 2 की CDP की बात कर लेते हैं। तो एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है, यहाँ पर आपका CDP का पार्ट 2 आप देख सकते हैं, इस तरह का लेंदी प्रश्न यहाँ भी एक देखने को मिलेगा, ठीक है। सीटेट पेपर 2 में आपका कितना लेंदी प्रश्न है और यहाँ पर ब्लैंक डैश दिया हुआ है और इन चारों में से जो है इस तरह के प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो जैसे कि मैंने बताया प्रश्नों का लेवल थोड़ा अप होगा, लेंदी प्रश्न भी पूछे जाएंगे, स्टेटमेंट वाले प्रश्न भी पूछे जाएंगे और यही हाल हर एक सब्जेक्ट में होगा, क्योंकि हर सब्जेक्ट में आपका पेडागोजी होता ही है, चाहे वो मैथमेटिक्स है चाहे भी EVS है। पेडागोजी हर सेक्शन में आपको देखने को मिलता है, तो पेडागोजिकल प्रश्न जो हैं आपके इसी तरह के लेंदी देखने को मिल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा क्वेश्चन नंबर 7 जो कि एक मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है। यहाँ पर प्रश्न तो लेंदी है ही, साथ ही इसके ऑप्शन भी आप देख सकते हैं, कितने बड़े बड़े ऑप्शन इसके दिए हुए हैं, ठीक है। तो इसको पढ़ने और समझने में थोड़ा सा आपका समय जाएगा ही। अब दोस्तों अगर हम बात करें EVS की, तो EVS में आप देख सकते हैं कि EVS में पहले भी इस तरह के प्रश्न पूछे ही जाते थे जो डायरेक्शन से रिलेटेड होते थे, ठीक है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ वाले, और इसके बीच में भी और भी जो 4 दिशाएं बनती हैं नॉर्थ ईस्ट वगैरह, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके आएंगे, पहले भी आते थे अभी भी आएंगे। तो EVS का कंटेंट भी हम लोग इस चैनल पर जो है डिस्कस कर ही रहे हैं, पूरा चैप्टर हम लोग NCERT से कवर कर रहे हैं। तो अगर आप भी क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ समय समय पर आपको सारे दिशा निर्देश मिलते रहेंगे। और EVS के भी क्लासेस स्टार्ट हैं, बहुत ही जल्द हमारा EVS कंप्लीट हो जाएगा और बहुत ही जल्द हम लोग यहाँ पर CDP के क्लासेस भी स्टार्ट कर लेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ डायरेक्शन वाले क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी हम लोग EVS में अपने सीरीज़ में इसको कंप्लीट कर लेंगे। पहले एक बार NCERT कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद डायरेक्शन देखेंगे हम लोग। तो आप देख सकते हैं EVS में इस तरह के प्रश्न आएंगे, ठीक है। उसके बाद जो मैं स्टेटमेंट की बातें कर रहा था, स्टेटमेंट जो है आपके EVS में भी देखने को मिलेंगे। यहाँ पर 4 तरह के स्टेटमेंट यहाँ दिए गए हैं और उनमें से ऑप्शन बना करके यहाँ पूछा गया है कि बंच में कि किस तरह से इन चारों में से कौन कौन से ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएंगे, A एंड C या फिर C एंड D, B एंड C, B एंड D, इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। यानी हर एक सब्जेक्ट में, चाहे वो मैथमेटिक्स है, चाहे EVS है, चाहे CDP है, किसी भी तरह का सब्जेक्ट क्यों ना हो, आपके प्रश्न बिल्कुल उसी तरह से पूछे जाएंगे। अब दोस्तों बात करते हैं लैंग्वेज की। तो लैंग्वेज के लिए अभी एग्जाम्पलर इन लोगों ने जो है अभी अपलोड नहीं किया हुआ है, ठीक है। तो लैंग्वेज का एग्जाम्पलर आने की बात कही गई है। यहाँ नीचे आप देख पाएंगे, यहाँ लिखा हुआ है कि एग्जाम्पलर क्वेश्चन ऑफ लैंग्वेज सेक्शन विल बी अपलोडेड लेटर ऑन, यानी कि हो सकता है कुछ दिनों के बाद आपका लैंग्वेज सेक्शन का भी क्वेश्चन के एग्जाम्पलर आपका अपलोड हो जाएगा। तो बने रहिएगा चैनल पर और चेक करते रहिएगा, सीटेट का वेबसाइट जो है आप लोग चेक करते रहिएगा। चलिए ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।